Storking Eye. बहुत समय पहले की बात है। एक घना रहस्यमय जंगल था जहां हर तरफ हरियाली बिखरी थी, फूलों की महक थी और पंछियों का मधुर संगीत गूंजता था। उसी जंगल में रहती थी एक छोटी सी बिल्ली जिसका नाम था चिंकी। चिंकी बाकी बिल्लियों से अलग थी। उसकी आंखों में चमक थी, दिमाग में तेजी थी और दिल में एक अलग ही समझदारी। छोटा सा चश्मा उसकी नाक पर टिका रहता था जो उसे और भी होशियार बनाता था। जंगल के जानवर अगर कभी किसी परेशानी में पड़ते तो दौड़कर चिंकी के पास पहुंचते। चिंकी अपनी सूझबूझ से हर उलझन को सुलझा देती। लेकिन जैसे हर कहानी में एक तूफान आता है, यहां भी आना था। और वह तूफान थी चंचल लोमड़ी, तेज, चालाक और थोड़ी शरारती। उसकी चालबाजियों से जंगल के कई जानवर परेशान रहते थे। चंचल सोचती, अगर मैं जंगल में सबसे चतुर बन जाऊं तो सब मेरी बातें मानेंगे। एक दिन चंचल ने एक चाल चली। उसने जंगल में अफवाह फैलाई कि कहीं दूर एक चमचमाता सोने का खजाना छुपा है। सुनते ही जंगल के सारे जानवर उछल पड़े। हिरन, तोता, गिलहरी, खरगोश, सब के सब दौड़ पड़े खजाने की खोज में। लेकिन चिंकी को शक हो गया। उसने सोचा, चंचल और खजाना, ये कुछ गड़बड़ है। चिंकी फुर्ती से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई और नीचे झांकने लगी। उसने देखा, चंचल घास के नीचे एक गहरा गड्ढा छुपा रही थी। चंचल का मकसद था, जो भी जानवर खजाने के लालच में आए, वह गड्ढे में गिर जाए। चिंकी को अब देर नहीं करनी थी। उसने एक मजबूत बेल पकड़ी और एक चालाकी भरा जाल बिछा दिया। जैसे ही जानवर खजाने की ओर बढ़े, चिंकी ने झट से बेल खींची। गड्ढा सबके सामने खुल गया। सारे जानवर चौंक गए। यह तो धोखा था। अब चंचल की चाल सबके सामने आ गई थी। डर के मारे वह भागी। पेड़ों के बीच से झाड़ियों को चीरती हुई भागती रही। लेकिन चिंकी बिल्ली ने रास्ते में जाल बिछाया। धड़ाम! चंचल उसमें फंस गई। चंचल ने रोते हुए माफी मांगी। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने कहा, अब मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी। चिंकी मुस्कुराई और बोली, गलती करना बुरा नहीं है, पर गलती दोहराना बुरा है। चलो मिलकर जंगल को खुशियों से भरते हैं। उस दिन से जंगल में सब कुछ बदल गया। जानवरों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। विश्वास और दोस्ती का जादू हर ओर फैल गया। चंचल लोमड़ी भी अब सबकी मदद करने लगी। और चिंकी बिल्ली जंगल की सच्ची रानी बन गई। और इस तरह एक छोटी सी चालाकी एक बड़ी सच्चाई में बदल गई। तो इस कहानी में ये सीख मिली, सच्ची दोस्ती ही असली खजाना है। तो मेरी कहानी के दोस्तों अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। Please like, share, subscribe.